हेलो स्टूडेंट्स, SDM स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी का टॉपिक पोस्टर, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो आओ देखते हैं पोस्टर क्या होता है। तो पोस्टर क्या है? ए पोस्टर इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ एन एडवर्टीजमेंट पुट अप ए पब्लिक प्लेस। पोस्टर क्या है? एक एडवर्टीजमेंट का मीडियम है, एक विज्ञापन का मीडियम है। ये एडवर्टीजमेंट कौन सा? जो कि किसी पब्लिक प्लेस पर पुटअप किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पोस्टर को बनाने का, प्रिपेयर करने का क्या एम है? देखो, इट्स ऑब्जेक्ट इज, इसका उद्देश्य है क्या है? टू अट्रैक्ट द पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करना। किस बात के लिए? फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी विशेष प्रकार की सूचना के लिए, अथवा प्रोडक्ट के लिए, या किसी इवेंट के लिए, या फिर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट समथिंग और सोशल मैसेज, या फिर किसी सामाजिक संदेश के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लोगों में क्या करना है? अवेयरनेस को क्रिएट करना है, लोगों में जागरूकता है, उसको पैदा करना है। यह है पोस्टर का उद्देश्य। अब आओ देखें, किसी भी पोस्टर को जब हम तैयार करते हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है? हाईलाइट मेन टॉपिक। जो भी आपके पोस्टर के मेन टॉपिक हैं उनको क्या करना? आपको हाईलाइट करना है। और हाईलाइट आप कैसे कर सकते हो? या तो आप क्या करो, कैपिटल लेटर्स में लिखो उसे, कैपिटल लेटर में लिखकर, या फिर जो मेन टॉपिक है आप उसे क्या करो, बोल्ड लेटर में लिखकर। किसमें? बोल्ड लेटर्स में लिखकर। उसके बाद क्या करना आपको? देखो, सिंपल ड्राइंग और स्केचेस। जो भी पोस्टर आपको तैयार करना है उसमें जो आपको टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सिंपल सी ड्राइंग करनी है या स्केचिंग करनी है, जो क्या हो, रिलेटेड टू द टॉपिक। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सिंपल सी ड्राइंग अथवा स्केचिंग करनी होती है। ये किस लिए होता है? जो आप पोस्टर बना रहे हो उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, जब किसी भी पोस्टर हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या करना आपको? सजेस्टिव अथवा रेलिवेंट फ्रेजेस और स्लोगन्स अथवा फ्रेजेस का आपको यूज़ करना है। कोई बिग और लॉन्ग सेंटेंसेस का हमें प्रयोग नहीं करना। तो स्लोगन्स होते हैं, जो नारे होते हैं, जो फ्रेजेस है, जो कहावतें हैं, उनका यूज़ करना है। कोई हमें बिग सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने। इसके अलावा देखो, इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है किसकी? कौन सी? जैसे डेट, टाइम अथवा वेन्यू, इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आपको इंक्लूड करनी है। देखो, डेट, टाइम और वेन्यू ये कब होता है? ये कब हम इंक्लूड करते हैं? इन केस ऑफ एन इवेंट, जब आपका जो पोस्टर है उस पोस्टर में आप किसी इवेंट को बताने जा रहे हो, पोस्टर के माध्यम से आप कोई इवेंट बताने जा रहे हो, तो उस समय आपको उस पोस्टर में डेट भी शो करनी है कि वो इवेंट कब होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, और जो इवेंट होने जा रहा है उसकी वेन्यू, मतलब कहाँ होगा, स्थल कहाँ होगा, ये भी आपको शो करना है। इसके अलावा देखो, पोस्टर चाहे कोई भी हो, वो कोई ना कोई अथॉरिटी जारी करती है। तो जिस अथॉरिटी ने इसको इश्यू किया है उसको आप शो करोगे, और ये सबसे लास्ट में आता है वैसे ये। और जैसे कि हमें नोटिस को एक बॉक्स में किया था, उसी प्रकार से पोस्टर को भी आप क्या करोगे? एक बॉक्स में प्रिपेयर करोगे। कहने मतलब है, जब आप पोस्टर प्रिपेयर कर लो तो उसे एक बॉक्स में पैक करना है। और वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी? 50 वर्ड्स। देखो,
जब आपने पोस्टर तैयार कर लिया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने जो पोस्टर प्रिपेयर किया है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए और आई कैचिंग भी हो। ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेन टॉपिक को क्या किया है, हाईलाइट किया है, कैसे किया है, कैपिटल लेटर के माध्यम से या बोल्ड लेटर, या फिर आपने स्केचिंग की है वो इम्प्रेसिव हो, अच्छी हो, जब मैंने ड्राइंग की है वो भी क्या हो, इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, और जब स्लोगन लिख रहे हैं, जो फ्रेज लिख रहे हैं, उनको लिखने का अच्छा सा तरीका होना चाहिए। अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए पोस्टर टू मेक द मासेस अवेयर अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ वाटर एंड टू इंस्पायर देम टू सेव वाटर। क्या करना है कि लोगों को जागरूक करना है एक पोस्टर प्रिपेयर करते हुए, किस बारे में, कि वाटर का जो मिसयूज है उसके बारे में, और लोगों को सेव वाटर के लिए क्या करना है, इंस्पायर करना है, प्रेरित करना है। तो देखो हमने क्या किया कि जो इसकी जो हेडिंग क्या थी, वो जो मेन टॉपिक है अपना सेव वाटर, जल बचाओ। तो ये क्या किया हमने, मेन कैपिटल लेटर में लिख दिया और बोल्ड में, या फिर क्या कर सकते हैं अपने, जैसे कि आपने एक बार लिखा सेव वाटर ये लिखा, उसके ऊपर ही हमने पेन स्केच की हेल्प से उसको डबल कर दिया ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कोई मार्कर वगैरह तो होगा नहीं, या तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो या फिर जो आपने लिखा है उसको डबल ओवरराइट कर सकते हो। इसके बाद तो क्या किया, स्केचिंग करनी है आपको, ड्राइंग करनी है। जैसे हमने ये ड्राइंग प्रिपेयर की है, ये क्या किया, इस साइड में देखो ये क्या अपने आप में पृथ्वी है और ये क्या कर दिया, पेड़। तो कि जो पानी है वो पेड़ों को भी जीवन देता है और इसके साथ साथ पानी क्या करता है, वो इस धरती को, इस पृथ्वी को भी जीवन देता है। यदि हम पानी को बचाएंगे, वाटर को सेव करेंगे, तो इससे क्या होगा, पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे और पृथ्वी है उसे वो भी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब देखो क्या किया हमने, ये डायग्राम बनाया ऐसा, तो क्या लिखा, सेव अर्थ और इसके अलावा सेव ट्रीज। अगर हम पानी को बचा रहे हैं तो इट मीन्स हम पेड़ों को भी बचा रहे हैं और हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसको भी हम बचा रहे हैं। हो सके आप एक दो डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आपसे डायग्राम न बने, कोई हार्ड लगे, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। जैसे कि क्या किया हमने, वाटर इज लाइफ ये लिखकर इसको इस प्रकार से हम डिजाइनिंग का रूप देकर इसको हमने पैक कर दिया। और फिर क्या किया हमने, देखो स्लोगन लिखे हैं। क्या लिखा, कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करो। देखो जो आप स्लोगन लिख रहे हो, फ्रेज लिख रहे हो, वो ये नहीं है कि आप ऐसे क्रम में लगातार लिखोगे, ऐसे नहीं करना है। जैसे देखो क्या किया गया है, एक यहाँ, दूसरा थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट वन उससे थोड़ा आगे और इसका थोड़ा सा आगे, एक डिजाइनिंग का रूप देते हुए। जैसे मैंने यहाँ पर एरो यूज़ की है, आप इस प्रकार से स्टार यूज़ कर सकते हो, या आपको और कोई डिजाइनिंग आती हो तो वो भी आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप एरो ही लगाओगे, जैसा आपको अच्छा लगे, इम्प्रेसिव लगे। देखो जो आप लिख रहे हो वो एक इम्प्रेसिव होना चाहिए, आप स्टार भी लगा सकते हो उसकी जगह। और देखो क्लोज टेप आफ्टर यूज, उपयोग के बाद जो टेप्स है, जो नल है, उसे क्या करें, क्लोज कर दें, बंद कर दें। इससे भी क्या होगा, पानी क्या होगा आपका, सेव होगा। चेक लीकेज पाइपलाइंस, कि जो लीकेज पाइपलाइंस है उनको चेक करें, चेक मतलब उनको रोकें। जो पाइपलाइन लीकेज हो रही है उस लीकेज को हम बंद करें, लीकेज को रोकें। ये भी क्या एक वाटर को सेव करने का तरीका है। नेक्स्ट देखो, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि पानी की जो प्रत्येक बूंद है वो क्या है, मैटर्स, वो मायने रखती है, इसलिए कहते हैं बूंद बूंद हमारे लिए उपयोगी है। अब देखो आपको जो भी 3-4 जो भी आप स्लोगन फ्रेज याद हो, आपको वो लिखनी है और वो इस प्रकार से लिखनी है कि वो उनका एक इम्प्रेसिव तरीका हो,
जैसे कि आपको भी बताया था, आपको ऐसा लगातार ऐसे नहीं लिखनी है, आगे पीछे करते हुए लिखनी है ताकि वो देखने में अच्छी लगे, सुंदर लगे। और लास्ट में क्या करना है कि ये जो आपका पोस्टर है, आप इस पोस्टर के माध्यम से आप जो मैसेज देने जा रहे हो, संदेश देने जा रहे हो, वो संदेश कौन दे रहा है, वो अथॉरिटी कौन है, मतलब कि ये लिखना जरूरी है। इश्यूड बाय, इस पोस्टर को इश्यू कौन कर रहा है, जारी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कौन? राजस्थान सरकार। अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे वाटर कंजर्वेशन कमेटी, जल संरक्षण समिति, कोई भी आप नाम दे सकते हो, ये कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। लेकिन अगर आपको दे रखा है कि अथॉरिटी कौन है तो आप वहीं लिखोगे, अदरवाइज आप अपनी तरफ से अथॉरिटी बना के लिख सकते हो। बेटर ये होगा कि जो आप अथॉरिटी लिख रहे हो, जो आप अथॉरिटी लिख रहे हो वो कोई पर्सनल व्यक्ति न हो। बेटर होगा कि आप वो कोई कमेटी ही लिखें, किसी समिति के माध्यम से आप पोस्टर प्रिपेयर करें। तो कहने का मतलब किसी भी पोस्टर को जो हम तैयार करते हैं, तो देखो कोई आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम आपको नहीं आता हो तो आप इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके उसमें कुछ स्लोगन दे सकते हो, या फिर आपको लगे आप बॉक्स में ऐसे बना के भी उसमें आप लिख सकते हो इस प्रकार से। तो ये है हमारा पोस्टर। अगर आपके मन में और भी स्लोगन याद हो तो आप उनको लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा स्लोगन नहीं लिखें। जैसे कि मैंने 4 लिखे हैं, एक तो ये इधर 5-4 बहुत होते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। और जो आपने पोस्टर प्रिपेयर किया है वो लगभग भरा हुआ सा हो। कहने का मतलब है ये नहीं है कि आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया और ये सारे स्लोगन्स हैं इस साइड में बना दिए और स्पेस खा लिए। लगभग भरा हुआ लगे आपका पोस्टर, ताकि भरा हुआ होगा तो आपको जो पोस्टर होगा वो इम्प्रेसिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा और आई कैचिंग भी होगा। तो ये है आपका पोस्टर। धन्यवाद।